Next concept is accrual concept, which is before starting this, I'll just let you know there are two types of accounting for recording transactions: cash accounting and accrual accounting. Cash accounting में रहेगा, cash account is different from accrual. कि कैश अकाउंटिंग एज द नेम इज सजेस्टिंग यू, आप क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ, आपने कोई चीज बेचा फॉर एग्जांपल, और आपको साथ ही साथ इन हैंड कैश मिल गया, आपको जो पेमेंट है कैश में हुई, अगर तो आपको पेमेंट कैश में हो रही है या आप कुछ खरीद रहे हो और पेमेंट कैश पे कर रहे हैं, तो वो कैश अकाउंटिंग होगा। उसमें क्रेडिट का कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप उधार पे खरीद रहे हो या क्रेडिट पे कुछ हो रहा है, इन दैट केस कैश अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। डेबिट और अक्रूवल जो कॉन्सेप्ट है, दे विल नॉट कम अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट कॉस्ट कैश अकाउंटिंग। accrual concept क्या मतलब है इसका? The effect of transactions are recognized as they occur, nor when the cash is received or paid. What it means in a simple language, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन के होते ही आपको रिकॉर्ड करना है उसको, ना कि जब आपकी कैश में रिसीव होगी पेमेंट या रिसीव हो रही है या पेमेंट का केस है। I'll just let you know with an example. For example, मैंने ही बाइक खरीदी या किसी XYZ पर्सन ने बाइक खरीदी, और बाइक खरीदी एक डीलर से हु इज फॉर एग्जांपल अमित होंडा, ठीक है। बाइक मैं खरीद रही हूं आज, ठीक है, तो आज अगर मैं खरीद रही हूं, टुडे इज 13th of June 2022, सो आज बाइक खरीदी। सो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट, बट मैंने खरीदी कैसे? क्रेडिट पे खरीदी है, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी उनको। सो व्हाट हैपेंड, एक्चुअली कैश में पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट पे पेमेंट हुई है। क्रेडिट कार्ड में जितने भी डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट कार्ड, 55 डेज है, 90 डेज का पीरियड रहेगा, व्हाट एवर द केस इज। मैंने आज बाइक खरीद ली है, सेल हो गई एक तरीके से, या वो ट्रांजेक्शन हो गई है। सो दिस एक्रूवल कॉन्सेप्ट सेज कि जब ये ट्रांजेक्शन हुई, कैश एक्सचेंज हुआ चाहे नहीं हुआ, you have to record that transaction on 13th of June 2022 only, ठीक है जी। एंड नॉर व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। अब बंदे को जो भी बैंक की पूरी इन्फो वो रहेगी, जो भी डेज वगैरह, फॉर एग्जांपल आपकी जो वो डीलर है उसको, या जिसने भी वो ट्रांजेक्शन करा है उसको 20 आपका 10th अगस्त को पेमेंट रिसीव हो रही है। सो when the entry is going to happen on this date 13th of June 2022, इस दिन आप सेल बता दोगे कि इस डीलर बता देगा कि मेरी 10 सेल हुई है या 50 सेल हुई है। सेल इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट when that transaction is happened, not when cash is going to be received or paid. So that this accrual concept is all about, और accrual accounting is all about, जिस दिन सेल हो रहा है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर तो आप रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, बट अगर नहीं हो रहा कैश में, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड एज अ सेल. So this is accrual accounting or accrual concept. So done with this.